इस वीडियो में आपको कंप्लीट रियल प्रोसेस बताऊंगा जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो बैक टेस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि जो रियल ट्रेडर है, जेन्युइन ट्रेडर है, वो प्रो लेवल पे काम करता है तो वो डेटा को कलेक्ट करता है। वो इमोशन के साथ ट्रेड नहीं करता, वो डेटा को कलेक्ट करता है, उस बेस पे वो आगे ट्रेड करता है। बिगनर क्या करते हैं कि जब भी वो ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका अगर किसी भी सेटअप पे आप काम करते हो और उस पर आपने बैक टेस्ट नहीं करा, तो इसका मतलब ये है वो सेटअप आपको कभी पैसा बना के दे ही नहीं सकता। क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा वो जो सेटअप वो काम करता है वो कहाँ पे, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है या फिर कोई साइडवेज रेंज में ब्रेकआउट होता है तब वो काम करता है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा, जिस वजह से क्या है वो आपका सेटअप हमेशा फेल होगा। अगर आप आपके सेटअप पे आप बैक टेस्ट करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, तो 90% आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपका ईजी हो जाती है। 90% अगर आपको ट्रेडिंग ईजी करनी तो जर्नल आपको मेंटेन करना होगा और आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। बैक टेस्टिंग जैसे आप करते हैं तो आपको सेटअप का पावर पता चलता है। अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो बैक टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअल में ये मेरे को पैसा बना के दे सकता है। तो बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं और बैक टेस्टिंग होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। बैक टेस्टिंग करना कैसे वो मैं आपको लाइव बताऊंगा आगे। और बैक टेस्टिंग क्या होती है, जैसे पिछला जो डेटा होता है, कि मतलब अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ और उसका जो पास्ट का जो डेटा है तो हम वो कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद डेटा मेंटेन करते हैं, एक्सेल मेंटेन करते हैं। वो मेंटेन करने के बाद फिर हम देखते हैं इसके विनिंग परसेंटेज क्या है, कि अगर मैंने 10 ट्रेड लिया है तो 10 ट्रेड में से ये कितने ट्रेड इसके प्रॉफिट में है, कितने ट्रेड मेरे लॉस में है। अगर वो सेटअप काम करता है तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाती है। आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आने लगेगा। तो बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अभी यहाँ देखिए, आपको बैक बैक टेस्टिंग क्या होता है कि आपको सही किसी भी, मतलब अपने फ्रेंड ने बताया, किसी ने बताया कि 50 EMA के पास उसका सपोर्ट लेता तो आपको वहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पे आपका टारगेट हो गया। हम क्या करते हैं, 2 से 3 दिन उसको बाय करते हैं, आपको प्रॉफिट हो गया तो आप वो सेटअप को यूज करने लगते हैं। बट आपको 2 दिन अगर आपको लॉस हो गया तो वो जो सेटअप बताया था आपके फ्रेंड ने या किसी कहीं से भी, यूट्यूब से कहीं से भी आपने देखा था, अगर उसने 2 दिन लॉस दे दिया तो वो सेटअप पे आप कभी काम नहीं करोगे। बस सिर्फ आप यही देखोगे कि मार्केट अप साइड जा रहा है, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, उस बेस पे आप ट्रेड ले लोगे। राइट। अगर एक सेटअप को आपको स्ट्रांग बनाना है तो कम से कम उसमें आपको 5 से 6 महीने तक आपका बैक टेस्ट होना जरूरी है। क्योंकि बड़ा ट्रेडर जो प्रोफेशनल लेवल पे काम करता है ना, वो बैक टेस्ट करता है, उसके बाद डेटा, बैक टेस्ट के साथ उसका डेटा कलेक्ट हो जाता है, फिर वो ट्रेड करता है, उसकी बिनिंग रेट ज्यादा होता है, तब जाके वो प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। अगर बैक टेस्टिंग नहीं होता है ना तो आपका अगर आप जैसे आपने कल ट्रेड करा, परसों ट्रेड करा, 2 दिन आपका प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन आपने कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज कर ली, तो एवरी डे आप ट्रेड कर रहे हो, बट ट्रेड आपका हो रहा है मार्केट में, आप एवरीडे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपका सही सेटअप आपका नहीं है। सही सेटअप नहीं होने की वजह से क्या है कि या तो आपने, देखो कोई भी सेटअप है, सपोज मेरे से कोई बोल रहा है कि इस सेटअप पे आपको ट्रेड करना है, और मैंने उस सेटअप पे क्या है 3 दिन ट्रेड करा, चौथे दिन मेरे को लॉस हुआ, मैंने वो कभी सेटअप यूज ही नहीं करा। फिर मार्केट के बस जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड में मैं ट्रेड करने लगा, अप साइड डाउन साइड। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो मैं अप साइड बाय कर लिया, और वीक कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, मैंने पुट साइड बाय कर लिया। तो ये इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो लाइफ में कभी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हम। क्योंकि रीजन क्या है कि आपके पास कोई सेटअप नहीं है। अगर सेटअप होता है तो ही बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ये है। ठीक है। तो बैक टेस्टिंग क्या होता है, सपोज मान लो कोई भी रैंडम हम स्ट्रेटेजी पकड़ते हैं, जैसे आरएसआई की स्ट्रेटेजी है, जैसे कोई आरएसआई की स्ट्रेटेजी है, कोई भी रैंडम स्ट्रेटेजी पकड़ते हैं, उस पर अपन क्या है लाइव टेस्ट करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है। आपको मतलब कोई भी आप सेटअप यूज करते हैं तो उसमें जैसे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। तो ये अपन जो सेटअप देखते हैं अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक रैंडम अपन ने आरएसआई की स्ट्रेटेजी उठाई है कि भाई ये स्ट्रेटेजी पे मेरे को बैक टेस्ट करना है, तो बैक टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से अपन को बैक टेस्ट करना है। मार्केट की कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। मार्केट की कंडीशन होनी चाहिए अपसाइड मार्केट जाए, ट्रेंडी मार्केट हो, कि भाई ट्रेंडी मार्केट होगा उसी में ये सेटअप काम करेगा। मार्केट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे मार्केट की जो कंडीशन है वो तो अपसाइड की हो गई। एंट्री कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि
आप सपोर्ट पे बाय करो कि अगर मार्केट ट्रेंडी मार्केट है तो रीटेस्ट करके सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे मेरे को क्या है कि बाय करना चाहिए। और ट्रेंडी मार्केट हो उसमें मेरे को बाय करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस का जो प्लेसमेंट है कितना 1:2 का रेशियो फॉलो करेंगे हम। जैसे अगर मैंने 20 पॉइंट का टारगेट लगाया तो 20 पॉइंट का अगर मैं टारगेट लगाया 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा मेरा। राइट, तो 1:2 का रेशियो फॉलो करेंगे हम। और टारगेट आपका ये 1:2 का रहेगा, मतलब आपका 10 पॉइंट का लॉस, 20 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट किस में आप काम, मतलब किस मतलब किस इंडेक्स में काम कर रहे हो, कि भाई निफ्टी में आप काम कर रहे हो या फिर सेंसेक्स में आप काम कर रहे हो। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि भाई मेरा सेटअप इसमें अच्छा काम करता है, तो आप जैसे निफ्टी में बैक टेस्ट करो या फिर सेंसेक्स में बैक टेस्ट करो या फिर रिलायंस में, स्टॉक्स में, किसी में भी आप बैक टेस्ट करो। ठीक है, तो ये एक मतलब आपको बैक टेस्ट में आपको है ना ये फ्रेम आपको बनाना है कि भाई टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे मेरी सेटअप काम करेगा, मार्केट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंट्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट में मेरे को ट्रेड करना है भाई, कि इंडेक्स में किस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स, फिन निफ्टी, किस में आप करोगे। तो वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको फिर इस तरीके से चार्ट बना लेना कि किस डेट को करा है। जैसे 2 जनवरी को मैंने किया है, 100 रुपए से मैंने बाय किया है, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, मतलब 100 रुपए से बाय करके आपने 120 पे निकाला, है ना, 1:2 का रेशो आपने फॉलो करा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, एक नोटबुक बना लेना, उसमें इस तरीके से कि नोटबुक मेंटेन करना है ताकि आपका जर्नल मेंटेन रहे। तो आपको एंड ऑफ द मंथ में अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो उसमें विनिंग परसेंटेज क्या आएगा वो आपको समझ में आएगा। तो मैं अभी आपको लाइव जो चार्ट होता है उसमें अपन बैक टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से अपन को बैक टेस्ट करना है, तो उसमें आपको क्या है समझ में आएगा कि हम किस तरीके से बैक टेस्ट करते हैं। अभी जैसे मान लो कि अगर मेरे को आरएसआई के बेस पे ट्रेड करना है तो मैं आरएसआई पे एक लाइन की ये लाइन बना दूंगा, जैसे कि भाई मेरे को 60 के ऊपर अगर आरएसआई होगा तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर मेरी सपोज मान लो, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, जैसे मैंने ये रिमूव कर दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है आरएसआई पे कि 60 के ऊपर होगा तो मैं बाय करूंगा यहाँ से। ठीक है, अभी क्या है कि आप एक इसमें ये स्ट्रेटेजी में वर्टिकल लाइन यूज होगी, यहाँ पर क्रॉस दिया, जो 60 के अपन ने एक लाइन मार्क करी थी, यहाँ पे क्रॉस दिया, तो ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई से अपन बाय करेंगे। और जैसे कैंडल ओपन होगी, देखो इस कैंडल के हाई से हमने बाय किया, तो इस कैंडल को आप हटा दो, तो ये वाली वो जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम बुलिश हैं, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे मान लो यहाँ से आपने बाय किया, ठीक है, आपने बाय किया, आपका क्या है स्टॉप लॉस आपने इसका लो का रख दिया, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा, आपका 40 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो ये आपका मेंटेन आपको करना है कि ये जर्नल में मेंटेन करना है, आपके नोटबुक में मेंटेन करना है कि मैंने आज ट्रेड लिया था इस बेस पे, ये स्ट्रेटेजी के बेस पे, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, 40 पॉइंट का टारगेट रखा, तो वो अचीव हुआ। ठीक है, हम बैक टेस्ट और कर लेते हैं बैक डेटा में। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन हम मार्क कर देते हैं ताकि आपको, ये देखिए वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है, वर्टिकल लाइन मार्क करने के बाद क्या ये कैंडल हमको बता रही है कि इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट आता है अपसाइड में तो हम यहाँ से बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का मैंने हाई मार्क किया। ठीक है, हाई मार्क करने के बाद क्या हुआ, लॉन्ग पोजीशन बनाई मैंने यहाँ से, इससे इस लेवल से मेरे को बाय करना है। मेरे को स्टॉप लॉस किसका, इस कैंडल का लो का रखना है, तो मतलब आपको स्टॉप लॉस भी कम आ रहा है ना। अब मेरे को है ना, जो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा तो 30 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए। तो देखिए आपने 30 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आपका ये भी अचीव हो गया, है ना। ये देखिए, तो बैक टेस्ट में आप ये डेटा मेंटेन करोगे ना, तो जैसे मैंने अभी ये बताया कि ये सेटअप है, मैंने ये रैंडम सेटअप उठाया कि भाई ये 60 के ऊपर अगर जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो वहां पे क्या मैं बाय कर लूंगा और मेरा 1:2 का रेशियो होगा। और मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट लूंगा। अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो 20 पॉइंट का टारगेट लूंगा। 1:2 का ही रेशियो आपको फॉलो करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करो या कुछ भी आप करो, 1:2 का रेशियो ही आपको मेंटेन करना है। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगेन यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ,
यहाँ पे वर्टिकल लाइन में आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे ये देखिए, ये इसको ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक किया तो ये जो कैंडल है, जो वर्टिकल लाइन मैंने मार्क की, इसका हाई अपन मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने हाई मार्क कर लिया इसका, ये हाई मार्क किया, ठीक है। हाई मार्क जैसे करा मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना दूंगा। लॉन्ग की पोजीशन बनाने के बाद मेरे इसका लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 22 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अब मेरा 45 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होना चाहिए। ये देखिए, आपका 45 पॉइंट का आपका टारगेट अचीव हुआ है यहाँ पे, है ना। तो सेटअप इस तरीके से काम करते हैं। आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ही स्ट्रांग नहीं होगी, उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होगा। अगर आप इस तरीके से बैक टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं दो मतलब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। आपने देखा होगा कोई 500 लॉट ले रहा है, कोई 250 लॉट ले रहा है, कोई 750 लॉट ले रहा है। वो बड़ी जो क्वांटिटी होती है वो इसमें इसलिए काम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका बैक टेस्टिंग होती रहती है। एवरीडे वो बैक टेस्टिंग करते हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं, एक्सेल मेंटेन करते हैं। तो इसलिए क्या है, उनको कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे ट्रेड करोगे, राइट। तो वैसा रहता है। अभी ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे मतलब 60 के नीचे ही ये RSI है, इसको मतलब क्रॉस किया था, फिर क्रॉस करने के बाद उसी लेवल से डाउन आ गया। तो ये टॉप था, तो हमें हमको टॉप पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे देखिए टॉप था, ये टॉप पे आ गया, तो इसने क्रॉस ओवर कहाँ पे दिया हमको, ये टॉप पे दिया। तो ये जब टॉप हुआ है तो हमें यहाँ से बाय नहीं करना। तो आपको, अगर आप रेगुलर बैक टेस्टिंग करते हो ना, तो आपको दिखेगा कि यार ये प्रीवियस अगर रेजिस्टेंस है और वहां पे अगर क्रॉसओवर दे रहा है RSI, तो वहां पे मेरे को बाय नहीं करना है। तो ये चीजें क्या बैक टेस्टिंग में आपको आएगी, और जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे ना, तो लाइव मार्केट में आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि यार मैंने मतलब प्रीवियस स्विंग के हाई पे RSI क्रॉसओवर दे रहा था, बट मैंने वहां पे अगर मैं बाय कर लिया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आगे आप वो चीज नहीं करोगे। जर्नल मेंटेन रहेगा पूरा मंथ का, आप जनरल देखोगे ना, तो जो कॉपी में आप लिख के रखोगे नोटबुक में, तो वहां पे आप देखोगे कि यार यहाँ यहाँ अगर मैं एंट्री बनाता तो इतने पॉइंट मेरे को अचीव हो सकते थे, इतना पॉइंट मेरे को अचीव होता, राइट। तो ये आपको इस तरीके से जर्नल मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से ये जर्नल मेंटेन करोगे ना, तो जर्नल आप जब मेंटेन करते हो तो आपको क्या मंथ एंड में आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये सेटअप वर्क करता है या नहीं करता। उसके साथ आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे होगा। तो हमको क्या है, इसी लेवल पे अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, तो प्रोफेशनल इसी कि कोई भी आपका सेटअप हो उस पर बैक टेस्टिंग जरूरी है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं करता कि यार उसने 500 लॉट मार दी है, 5000 लॉट मार दी है और वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी अगर आपने कभी भी ट्रेड किया होगा, तो आपने 10 लॉट या 20 लॉट लिए होंगे, तो आपको लॉस ही होता है। क्योंकि उसमें आपका जो डर रहता है ना कि यार ऐसा नहीं कि डाउन हो जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाए मार्केट, ऐसा नहीं कि नीचे चला जाए मार्केट, तो वो डर आपका खत्म नहीं होगा। बैक टेस्टिंग एक ऐसा टूल है, बैक टेस्टिंग ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अगर बैक टेस्टिंग होगा तो आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड होगा। बैक टेस्टिंग से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर बैक टेस्टिंग आप रेगुलर करते हो, हर दिन बैक टेस्टिंग करते हो, तो आपको क्या है, जो सेटअप है वो स्ट्रांग बनेगा। और आपको क्या है, ट्रेडिंग में अगर आपको एक सेटअप मिल गया तो आपको रेगुलर आप उसी सेटअप पे काम कर सकते हो। आपको है ना प्रॉफिटेबल बनने के लिए 10 सेटअप की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को 10 सेटअप हो तब मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करूंगा। एक सेटअप जो होता है ना, वो आपको लाइफ टाइम आप उससे सरवाइव कर सकते हो। आपको कोई एल्गो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है भाई कि मैं एक सही मतलब मेरा जो रिस्क रेशियो है वो सही है, विनिंग ट्रेड सही आ रही है ना, स्टॉप लॉस में मेंटेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस आप 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके 40-50 पॉइंट का लॉस ले रहे हो। क्योंकि वहां पे तो आपका देखो, आप खुद समझ सकते हैं कि भाई अगर मैं 2000 का लॉस करके 300 का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो उसमें आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा हम कब बनाते हैं, जब हम एक कि भाई 1000 रुपए का लॉस करके मैं 2000 का प्रॉफिट करना चाहता हूँ। तो उसमें आपकी 3 ट्रेड अगर गलत भी चली गई और 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में भी गई ना, तब भी आप पैसा बनाओगे मार्केट में, एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द मंथ। तो क्या है, इस तरीके से आपको बैक टेस्टिंग होता है। बैक टेस्टिंग बहुत इजी है, लेकिन आपको डिफिकल्ट तब होता है जब आप रेगुलर आप मेंटेन, आपने एक दिन करा, 2 दिन करा, फिर आप छोड़ देते हो, वो सेटअप आपका वीक हो जाता है। सेटअप जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ना,
तो आपको मार्केट कितना भी अच्छा चले आपका पैसा नहीं बनेगा, आप 5-10 पॉइंट का 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आप बाहर निकल जाओगे। आपका बैक टेस्टिंग जो डेटा है, बैक टेस्टिंग वो आप अगर मेंटेन करते हो ना, 90% आपकी ट्रेडिंग जर्नी वो वहीं से इजी हो जाती है। क्योंकि सिर्फ 10% ही रिसर्च काम में आता है, 90% बंदे का कॉन्फिडेंस, पेशेंस, ये सब चीजें कि आप कितना वर्क कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, वो चीजें आपको मेंटेन होती हैं। कि भाई कि मार्केट में यहाँ पे एम पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, वहां उस लेवल से मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। आप ये जर्नल में ये भी मेंटेन कर सकते हैं कि 170 रुपए का प्राइस था, 170 रुपए के प्राइस पे मार्केट क्या बार बार उसी लेवल पे 1 घंटे परफॉर्म किया, जैसे उसका रिस्पेक्ट किया 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद क्या बड़ा मूवमेंट आया मार्केट के अंदर। ये सब चीजें आप मेंटेन करोगे ना, तो ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो होती है, प्रोफेशनल तरीके से जो काम होता है वो ऐसा ही होता है कि भाई वो लोग पहले से ही डेटा मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि जो बिगनर है, वो जो नया मार्केट में आ रहा है, वो इमोशन के साथ काम कर रहा है, 10 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट का प्रॉफिट लेके 50 पॉइंट का लॉस करना। बट जो प्रोफेशनल है वो इमोशन के साथ नहीं, वो डेटा के साथ काम करता है कि भाई डेटा उसने मेंटेन करा, उसके साथ वो आगे बढ़ता है, ताकि उसको डर नहीं लगता है। वो कितनी भी क्वांटिटी ले लेगा, उसको डर नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कभी जब हम लोग बाय करते हैं तो हमको डर लगता है कि यार मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो वो इसी वजह से होता है स्टॉप लॉस, कि आपने उस सेटअप को आपने पास्ट में देखा ही नहीं है कभी। आप एवरीडे आपको मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट सपोज जैसे आपने देखा होगा मार्केट इस तरीके से हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है ना। जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, अगर हायर हाई बनाता हुआ जाता है तो आपको बाय कर लेना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि यार हायर हाई बनाता हुआ जा रहा, अप ट्रेंड में मार्केट है, आपने इस लेवल पे आपने यहाँ पे बाई कर लिया। जब आप इस लेवल पे बाय करते हो तो उसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, मार्केट डाउन साइड चला जाता है, फिर अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जब स्टॉप लॉस हिट होगा फिर मार्केट अपसाइड जाएगा, फिर आप यहाँ पे हायर हाई पे अगेन बाय करके फिर मार्केट डाउन साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया। बंदा जो प्रोफेशनल है उसको पता है कहाँ पे मेरे को बाय करना, कहाँ पे मेरे को एग्जिट करना। वो यहाँ पे भी पैसा बना लेगा, यहाँ पे भी पैसा बना लेगा, यहाँ पे भी पैसा बना लेगा, है ना, क्योंकि उसके पास सेटअप है। दैट्स द रीजन बिहाइंड, राइट। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।